हेलो नमस्कार मित्रों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, बात करेंगे मैथ पे। अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, तो आज हम नंबर सिस्टम की बात करने वाले हैं, यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में मैंने आपको कई सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, तो उसी टॉपिक को हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने कई सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी है। आज इसी नंबर सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं शेषफल यानी कि रिमाइंडर। शेषफल यानी कि रिमाइंडर, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विभाजकता के नियम जिसे बोलते हैं ना, तो विभाजकता का नियम आपसे जैसे पूछा जाता है, इसी प्रकार से शेषफल भी आपसे पूछा जाता है। शेषफल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में बनता है। तो हम बात करेंगे शेषफल में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। यानी कि इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक भी टाइप का क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपका। आप सभी प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको सीख भी जाएंगे, क्योंकि वो तरीका सिखाया जाएगा जो आपके माइंड में सेट होगा और एक कम समय में, यानी कि स्मार्ट तरीके से, स्पीड में आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज़ हम सिखाने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं अपने इस नंबर सिस्टम में। हम आज पढ़ेंगे रिमाइंडर यानी कि शेषफल। क्या पढ़ने वाले हैं? शेषफल यानी कि रिमाइंडर। चलिए शुरुआत करते हैं। हम शेषफल की शुरुआत करेंगे, यानी कि रिमाइंडर की शुरुआत करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहने वाला है? अपना टॉपिक रहने वाला है रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी कि शेषफल। क्या पढ़ने वाले हम? शेषफल को आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए शेषफल होता क्या है, सबसे पहले पता होना चाहिए रिमाइंडर क्या है। आपने बचपन से सीख रखा है, जब सवाल डिवाइड का सवाल होता है, भाग का सवाल होता है, तो एक समय ऐसा होता है, दो कंडीशन बनती हैं। भाग देंगे या तो शेषफल 0 आएगा, या तो शेषफल कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो शेषफल वो होता है कि जब डिवाइड करते रहेंगे, एक ऐसा टाइम आता है कि उसके आगे डिवाइड करना संभव नहीं होता है, उसके बाद हम डिवाइड कर ही नहीं पाते हैं। तो जब उसके बाद डिवाइड नहीं कर पाते हैं, जो संख्या बचती है, आप उसी को बेसिकली शेषफल या तो रिमाइंडर बोलते हैं। जैसे बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे कराए जाएंगे। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं कि होता क्या है शेषफल, जिसे आपको पता है। छोटा सा एग्जांपल लिया, मैंने कहा 5 का भाग आपको देना है किसमें? 9 में। 5 का भाग किसमें देना है? 9 में। बिल्कुल छोटा सा बेसिक क्वेश्चन लेंगे जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा 5 का भाग आपको 9 में देना है। आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, बस चीजें यहीं से तो क्लियर होती हैं। हमें बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। 5 का भाग देंगे 9 में, आप कहेंगे एक बार जाएगा, 5 एकम 5, ऐसे तो आप करते हैं, 5 एकम 5। इसके बाद आप क्या करते हैं? घटा देते हैं। 9 में 5 घटाएंगे, 4 बचेगा, और यहीं पर आप लोग क्या लिख देते हैं? इसको लिख देते हैं शेष। क्या लिख देते हैं? शेषफल। लिखते हैं या नहीं लिखते? और इंग्लिश वाले बच्चे इसे क्या लिख देते हैं? इसको लिख देते हैं रेम बोल देते हैं, यानी कि रिमाइंडर बोल देते हैं। तो यही तो होता है शेषफल, यानी कि भाग देने के बाद में जो संख्या बच जाती है वही शेषफल कहलाती है। ठीक है, यानी कि ये चीज तो मैं क्लियर हो गई कि शेषफल होता क्या है। लेकिन हमें इस टाइप से क्वेश्चन करने बिल्कुल भी नहीं है, केवल समझाने के तौर पर मैंने आपको बताया कि शेषफल ये होता है। क्वेश्चन कैसे करना है उसे मेरे अकॉर्डिंग आपको करना है, क्योंकि ये तरीका हम बताने वाले नहीं हैं। फिर कैसे करेंगे वो समझेंगे। तो एक चीज हमें ये पता चली कि शेषफल होता क्या है, जब तक भाग जाएगा और जहां से भाग जाना बंद, वो शेषफल हमारा कहलाता है। अब इसी सवाल को आप ऐसे भी लिख सकते थे, 9/5। क्या लिख सकते थे? 9/5। 9/5 को ही क्या लिखा जाता है? 5 विभाजक 9। यानी कि इन दोनों का मतलब सेम होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। 9/5 लिखो या 5 का भाग 9 में, तो ये दोनों सेम। यानी कि आप कह सकते हैं कि नीचे वाली जो संख्या होती है, ये हमेशा ऊपर वाली संख्या को क्या करती? विभाजित करती है।
बताइए यहाँ पर 9/5 लिखा है, इसका मतलब 5 का भाग किस में देना है, 9 में, और यहाँ पर 5 का भाग किस में देना है, 9 में, यानी कि नीचे वाली संख्या का हमेशा ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे। दो कंडीशन बनेंगी। अच्छा बताइए, जिसका हम भाग देते हैं, जिसका भाग देते हैं वो संख्या हमेशा क्या होती है, तो आप कहेंगे वो संख्या हमेशा छोटी होती है, यानी कि छोटी होगी तभी तो आप भाग दे पाएंगे ना। भाग देने वाली संख्या हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, और जिस पर भाग दिया जाता है वो संख्या हमेशा क्या होती है, आप कहेंगे बड़ी होती है। जो संख्या जिस पर भाग दिया जाता है वो संख्या बड़ी होती है, और जिस संख्या से भाग देते हैं वो संख्या क्या होती है, छोटी। जैसे यहाँ पर 5 नंबर एक छोटा है और 9 नंबर बड़ा है, तभी ना 5 का भाग 9 में जाएगा, और यहाँ पर 5 का भाग 9 में। यदि इस संख्या को हम ऐसे लिख दे 9, 5/9 लिख दे, क्या लिख दे, 5/9, 5/9 लिख दे। यहाँ पर हम बोले कि 5 का भाग आपको 9 का भाग देना है 5 में, तो आप कहेंगे कि 9 का भाग तो 5 में जाएगा ही नहीं, 9 का भाग 5 में तो जाएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या, छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या में भाग देते हैं। लेकिन आपने ये नहीं सीखा होगा कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में, तो आपने सीखा है भाग जाता है, लेकिन बड़ी संख्या का भी छोटी संख्या भाग जाता है, वो चीज आप सीखने वाले हैं। क्या 9 का भाग 5 में आप नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे, वो चीज हम सीखेंगे आज। आप दे सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम सीखने वाले कि भाग कैसे देते हैं, ठीक है। तो क्या ये चीज आपको समझ आ गई कि हमेशा छोटी संख्या का हम बड़ी संख्या में भाग देंगे, और बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग देंगे, उसकी भी हम कंडीशन बताने वाले हैं। तो पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं, बाद में क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, शुरुआत करेंगे, जैसे मैंने कहा 9/5 को ही ले लेते हैं। अभी शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे, इसके बाद में बड़े क्वेश्चन, इतने बड़े क्वेश्चन देंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे एक लेवल अपना ऊपर ही रहेगा, ठीक है। 5 का भाग आपको 9 में देना है, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए शेष फल क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए 4। ये 4 कैसे आया, तो इसकी दो कंडीशन बताएंगे। आप इसे दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, इस सवाल को आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके हम सिखाने वाले हैं, और आपको दोनों तरीके आने चाहिए, ठीक है। चलिए कौन कौन से तरीके, इसमें दो ही कंडीशन बनती है, या तो संख्या हमारी प्लस की होगी या तो माइनस की होगी, या तो प्लस की होगी या तो माइनस की। प्लस की कब होगी, माइनस की कब होगी, जब आप संख्या से कम में देंगे, यानी कि जो संख्या है उसके उधर नहीं जाएंगे, संख्या को पार नहीं करेंगे, तो हमेशा प्लस में आएगा। और जबरदस्ती जिसे बोलते हैं भाग देना, भाग नहीं जा रहा है फिर भी आप भाग दे रहे हैं, इसका मतलब माइनस में आप जाएंगे। देखिए भाग जा रहा है अच्छी बात है, लेकिन भाग नहीं जा रहा है, जबरदस्ती भाग दिया जाए। आपको आपसे कहा जाता है ना कि ये कार्य नहीं हो रहा है, जबरदस्ती कीजिए, तो जबरदस्ती की कंडीशन में हमेशा माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। कैसे आएगा, इसी सवाल से समझेंगे। आप कहेंगे 5 का भाग देना है 9 में, 5 एकम 5 कितना बचा, तो आप कहेंगे 4 बचा, यही तो हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। 5 का भाग देंगे 9 में, तो बोलेंगे आप 5 एकम 5, जितना बचा यहाँ पर क्या बचा 4, और जो बचता है वही तो शेष होता है, यानी कि आंसर तो हमारा 4 आ गया, फिक्स हो गया। पहली कंडीशन से आंसर आ गया, दूसरी कंडीशन से भी आंसर लाना है। अब 5 का भाग देना है 9 में, आप कहेंगे 5 का भाग 9 में देना है, ठीक है दे दिया, लेकिन हमें क्या करना है, 5 का भाग 9 में देंगे, 9 से अधिक वाली संख्या में देंगे, 9 से कम में नहीं, 9 से अधिक में। तो बताइए 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है, बताइए 5 दूनी 10। अब बताइए 9 से 10 ज्यादा होता है ना, 5 दूनी 10 आ गया, 5 दूनी 10, तो 9 से कितना अधिक हो गया, तो आप कहेंगे 9 से -1 अधिक हो गया। कितना अधिक हो गया, यानी कि जितना अधिक होगा, 1 अधिक तो -1, 2 अधिक -2, 3 अधिक -3, 4 अधिक -4 कर देंगे, और 5 का भाग देंगे। 5 दूनी 10 ज्यादा हो रहा है, 9 से कितना ज्यादा हो रहा है, तो आप कहेंगे 1 ज्यादा हो रहा है, और जितना ज्यादा हो रहा है उसे हमेशा माइनस में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माइनस में। तो यहाँ से आंसर तो 4 आ गया। अब याद रखेंगे जो संख्या माइनस की होगी, जो संख्या माइनस की होगी, और जिस संख्या से हम भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, वही आंसर कहलाता है। बताइए 5 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4। तो यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, और यहाँ से भी 4 आएगा। आप किसी भी तरीके से करेंगे क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके में सीखने, और एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस को लेकर आपका डाउट जो भी होगा क्लियर हो जाएगा। दूसरा मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने कहा जैसे हमारे पास लिखा है क्या, 16/7, 16/7,
यानी कि 7 का भाग आपको देना है 16 में, ठीक है, 7 का भाग देना है 16 में और बताना है कि शेष फल क्या आएगा। तो आपको पता है शेष फल तो 2 आएगा। क्या आएगा? 2। कैसे? 7 दूनी 14, 2 बचेगा, शेष फल 2 आएगा। लेकिन अब इसमें हम करके देखेंगे कैसे आएगा। तो इसमें देखो 7 का भाग आप देंगे 16 में तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 7 दूनी 14, 2 बचेगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। शेष फल यहाँ पर 2 बचा। अब हमें क्या करना है? 7 का जबरदस्ती भाग देना है, जबरदस्ती भाग देना है, यानी कि 16 से देख। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21 होता है। अब बताइए 16 से 21 कितना है? 16 और 21 के बीच में कितने का अंतर है? आप कहेंगे 5 का अंतर है, यानी -5 बार जाएगा। अब क्या करेंगे? जिससे भाग दे रहे थे और जो माइनस वाली संख्या, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। 7 में 5 घटा देंगे, क्या आएगा? तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि जबरदस्ती भाग देंगे तो भी आंसर आएगा। आंसर यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। अब ये क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली, इसलिए बता रहे हैं, जरूरत पड़ने वाली, इसलिए इस चीज को हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब एक पॉइंट और आपको समझना है। क्या आपको ये समझना है? चलिए इस बेस पर हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर दूसरी कंडीशन बाद में सिखाएंगे। इस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बात करेंगे, इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम क्वेश्चन पहले करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास क्वेश्चन जैसे है, क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 49 गुणा 65, 49 गुणा 65, 49 गुणा 65 और इसमें आपको भाग देना है 9 का। किसका भाग देना है? इसमें भाग आपको देना है 9 का और बताना है कि शेष फल क्या आएगा। आपको बताना है इसका शेष फल क्या आएगा। ठीक है, इसका शेष फल क्या आने वाला है आपको ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 49 गुणा 65 और 9 का भाग देना है, आपको शेष फल बताना है। अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि पहले 49 का 65 में मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या है उसमें 9 का भाग दे। हम कहेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन ये कौन करेगा? इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा? इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे कम से कम 3 से 4 मिनट आपके वेस्ट जाएंगे। क्यों ऐसा हम करेंगे? अब ये सवाल छोटा है, इससे भी बड़े सवाल देंगे तब आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो उस चीज को आपको क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है, उस चीज को बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 3, 4, 5 अंक कर देंगे तब तो कठिन हो जाएगा ना आपके लिए। तो आपको मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना। फिर कैसे करना है? जो चीज हम सिखाने वाले हैं आपको उस हिसाब से करना है। अब आपको करना क्या है? जब भी भाग देने की बात हो तो आपको क्या करना है? कितनी भी संख्या क्यों ना लिखी हो, जैसे मैंने इकाई अंक में आपको सिखाया था कि लास्ट की 2 संख्याएं लेते हैं। लास्ट की कितनी संख्या लेते हैं? 2 संख्याएं। ऐसे मल्टीप्लाई में भी आपको लास्ट की 2 संख्याएं लेनी है। कितनी संख्याएं? 2 संख्या लेनी है और जिसका भाग देना है उसका भाग देंगे। आप भाग देने के 2 तरीके, या तो आप माइनस में संख्या ले जाएं या तो प्लस में ले जाएं। दोनों कंडीशन से आप बता सकते हैं जो आपको आसान लगे। जैसे 9 का भाग देंगे 49 में तो आप कहेंगे 9 पना 45, 9 पना 45। 49 में 45 घटाएंगे तो आप कहेंगे यहाँ से क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। और किसका 4 निकलेगा? तो आप कहेंगे प्लस का, क्योंकि जबरदस्ती भाग नहीं दिया यहाँ पर। 9 का आप भाग देंगे किसमें? भाग देंगे 65 में, तो 9 का भाग देंगे 65 में, 9 7 63, 7 बार जाएगा तो 63, यानी कि 2 बचेगा। आप बोलेंगे यहाँ से 2 बचेगा। किसका 2 बचेगा? प्लस का 2 बचेगा। हम माइनस से भी आपको सिखाएंगे, प्लस से भी सिखाएंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या है? तो और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ से 4 निकला, यहाँ से 8 निकला। 4 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा? 4 दूनी 8। क्या आएगा? 8। और बट्टे क्या लिखा है? 9 लिखा है। बताइए अब यहाँ पर लिखा है, ऊपर लिखा है 8, नीचे लिखा है 9। बताइए शेष फल क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे शेष फल 8 आ जाएगा। 8 क्यों आएगा? 8 इसलिए आएगा, एक पॉइंट याद रखना, जब ऊपर की संख्या प्लस हो, ऊपर की संख्या प्लस की हो और नीचे की संख्या तो प्लस की हमेशा होती है, ऊपर की संख्या प्लस की हो साथ ही साथ नीचे वाली संख्या से छोटी हो तो हमेशा वही शेष कहलाता है। वही क्या कहलाता है? शेष कहलाता है। मान लेते हैं यहाँ पर माइनस का 8 लिखा होता तो आप 9 में फिर घटाते। माइनस की संख्या होगी तो नीचे वाले में घटा देंगे, और प्लस की संख्या होगी नीचे वाली संख्या से छोटी होगी तो हमेशा वही आंसर आता है। हमेशा क्या आएगा? वही आंसर आ जाएगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया और उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आप इसे ऐसे कर सकते हैं,
ये मैंने प्लस से बता दिया। आप इसे माइनस से भी कर सकते हैं। माइनस से कैसे करेंगे, जबरदस्ती आप इसमें भाग देंगे। जबरदस्ती कैसे करेंगे, 9 का भाग 49 में देना है। 9 पना 45 जा रहा था, लेकिन आपने एक कदम और आगे इसमें पढ़ेंगे। 9 तो 9 पना 45, 9 का 6 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 54 आएगा। बताइए 49 से कितने स्टेप आप आगे बढ़ गए, 49 से 54 में पहुंच गए। तो आप कहेंगे 49 5 54, यानी कि माइनस का 5 ज़्यादा हो गया। माइनस का 5 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। 9 का इसमें देखिए 9 7 63 होता है, 9 8 72 आपने जबरदस्ती किया। 9 8 72, 65 से 72 में जाएंगे तो माइनस का 7 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 7 आएगा। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए 7 पना क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। एक चीज आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। तो ये प्लस का आ जाएगा 35, और 9 हमारे पास फिर से लिखा है। एक बार फिर से 9 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 चौको 36, एक जबरदस्ती आप भाग दे सकती है तो भी आ जाएगा। और या तो फिर आप 9 3 27 कीजिए। 9 3 27, 27 और 35 में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 8 का अंतर। कितने का अंतर, 8 का अंतर। यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप जबरदस्ती भाग दे सकते हैं तो आप कहेंगे 9 का भाग देंगे, 9 चौको 36, माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 1/9 लिखेंगे। दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, 8 कहलाएगा। तो आप प्लस से भी कर सकते हैं, माइनस से भी कर सकते हैं। मैंने दोनों चीजें आपको बता दी, और आप किसी भी तरीके से करिए, आपका आंसर बहुत ही आसानी से निकल आएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ आ गई आपको? यानी कि इस सवाल को इस आसान ये तरीके से करेंगे तो कितना समय लगने वाला है, और मल्टीप्लाई करते तो आप खुद बताइए कितना समय लगता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आपको कैलकुलेशन से बचना है, आपको ऐसे करना है, और ये एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, लिखा है 1753 मल्टीप्लाई 1749 मल्टीप्लाई 83 और मल्टीप्लाई 171, 83 मल्टीप्लाई 171, ये हमारे पास है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका शेष फल क्या होगा। आपको बताना है शेष फल क्या होगा। तो आप इसमें प्लस से भी कर सकते हैं, माइनस से कर सकते हैं, सारे प्लस के बना सकते हैं, सारे माइनस के बना सकते हैं, कुछ प्लस के बना सकते हैं, कुछ माइनस के बना सकते हैं। आप इसमें कुछ भी कीजिए, मैंने तरीके आपको दोनों बता दिए। आपका आंसर आएगा, आप सबको प्लस बनाइए, सबको माइनस बनाइए, या कुछ प्लस बनाइए, कुछ माइनस बनाइए। अब इसमें भाग किससे देना है, तो इसमें भाग देना है 17 से, यानी कि 17 से भाग दीजिए और आपको बताना है शेष क्या आएगा। अब यहाँ पर सोचेंगे कि जो मैंने तरीका बताया ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना तो बड़ा मुश्किल हो गया। अब मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, तो अब इस तरीके से आप करेंगे। मैंने क्या बताया, इसमें आपको सारी संख्या तो देखनी नहीं, लास्ट की 2 संख्याएं देखनी है। बाकी संख्या से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, लास्ट में केवल 2 संख्याओं से मतलब होना चाहिए। हम पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे, लास्ट की केवल 2 संख्याएं देखेंगे, या तो प्लस में ले जाएंगे या तो माइनस में ले जाएंगे, अपनी इच्छा के अनुसार। 17 का भाग देंगे 53 में, 17 3 51, 17 3 51, 2 बचेगा ना प्लस का, इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा, तो आप कहेंगे प्लस का 2 बचा। इसमें देंगे 17 3 51, 17 3 51, 49 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 2 अधिक, तो माइनस का 2 हो जाएगा। 17 के इसमें देंगे 17 पूर्व 85, 83 से 85 में जबरदस्ती भाग दिया, माइनस का 2 कर देंगे। 17 के देंगे 71 में, 17 चौको 68, 17 चौको 68, और 71 तक जाना है तो यानी प्लस की संख्या होगी। 17 चौको 68, 68 3 71 होता है, तो प्लस का क्या आएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब आपको करना क्या है, सबका मल्टीप्लाई कर देना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24, तो आप कहेंगे 24 आएगा। अब ये माइनस का आएगा कि प्लस का, ये भी समझेंगे। प्लस का जब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और माइनस का माइनस में करेंगे प्लस आ जाएगा, प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, यानी कि प्लस का 24 आएगा। और भाग किसका भी देना है, 17 का। जब तक वो संख्या 17 से छोटी नहीं होगी तब तक तो शेषफल निकलना नहीं है। शेषफल वही होता है कि जिस संख्या से भाग दिया जाए उससे संख्या छोटी आनी चाहिए, यानी कि अभी 24 17 से बड़ा है।
अब 17 का भाग देंगे 24 में, तो बताइए 17 एकम 17 करेंगे, 17 एकम 17, और 17 24 के बीच में कितने का अंतर है, 17 एकम 17, शेष क्या बचेगा, आप कहेंगे 17 3 20 और 4 24, 17 3 20 और 4 24, बताइए शेष क्या बचेगा, तो बचेगा हमारे पास 7, क्या बचेगा 7। भाई 17 एकम 17 करेंगे और 17 एकम 17 करेंगे, 24 में 17 चले गए, क्या बचेंगे, तो आप कहेंगे 24 में जब 17 चले जाएंगे तो 7 बचेंगे, यानी कि हमारा शेष फल क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे शेष फल इसका 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7, इसका शेष फल बिल्कुल सही आ जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ आ गई क्या, ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई, तो आपको इस प्रकार से करना था, ठीक है, इस प्रकार से आपको इस सवाल को करना था। अब बताइए क्या ये सवाल समझ आ गया, ठीक है, तो देखो एक बार फिर से समझो, 17 3 51 2 बचेगा, प्लस का 2 कर दिया, 17 3 51 माइनस का 2 कर दिया, 17 पूर्व 85 माइनस का 2 कर दिया, और 17 का देंगे 17 चौको 68, 17 चौको 68, और 68 में कितना, तो आप कहेंगे प्लस का 3 हो गया, ठीक है, प्लस का 3 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, और 8 प्लस का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 त्रिका 24 आ जाएगा। फिर से 17 का भाग देंगे, 17 एकम 17, कितना बचेगा, वो आप कहेंगे 17 3 20 4 24, यानी कि 7 बचेगा, और 7 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7 हमारा क्या होगा, तो आप कहेंगे 7 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद में हम इसी में अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। आपको एक चीज अच्छे से आती होगी कि एक की कंडीशन में जब एक लिखा होता है, एक के घात कुछ भी लिखा हो, आप कहेंगे एक के घात कुछ भी लिखा हो तो हमेशा एक रहता है, एक की घात कुछ भी लिखा हो वो हमेशा क्या रहता है, तो आप कहेंगे एक की घात कुछ भी लिखा हो हमेशा एक ही रहता है, क्या रहता है, एक रहता है। याद रखेंगे जब एक की घात कुछ भी लिखा हो तो हमेशा क्या रहता है, तो आप कहेंगे हमेशा उसमें एक रहता है, ठीक है। चलिए, यानी कि एक की घात कुछ भी लिखा हो हमेशा क्या रहता है, तो आप कहेंगे कि उसमें हमेशा एक रहता है, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन बनती हैं, एक की घातों की बात करेंगे, घात कभी प्लस की भी हो सकती है और कभी माइनस की हो सकती है, कभी प्लस की होगी कभी माइनस की। जैसे मैंने बोला हमारे पास लिखा है एक की घात मैंने कर दी 2 और एक की घात मैंने कर दी 3, तो आप कहेंगे इसका मतलब भी एक आएगा और इसका मतलब भी एक आएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। घात सम हो या विषम हो आप आसानी से आंसर हमेशा एक आता है, ये फिक्स होता है, हमेशा एक आएगा। लेकिन यहां पर मैंने लिखा एक की घात 2, फिर मैंने लिखा माइनस एक की घात मैंने 2 कर दिया, समझना सवाल को। फिर मैंने लिखा एक की घात 3 और यहां पर लिखा माइनस एक की घात 3। आपको बारीकी से एक एक चीज सीखनी है, ठीक है। अभी देख रहे हैं सब में कितना अंतर आएगा, इसमें क्या अंतर था, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, संख्या तो वही, केवल माइनस का ही तो खेल है, माइनस प्लस का। देखिए कैसे कैसे सवाल अपनी अपनी जगह बदलता है। ये मैंने इसमें बताया कि जब यहाँ पर माइनस प्लस नो हमेशा प्लस का एक लिखा हो तो उसकी घात कुछ भी लिखी हो, सम लिखी हो विषम लिखी हो, ऑलवेज आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब मैंने बोला यहाँ पर कि अगर एक लिखा है उसकी घात सम होगी तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे अभी तो सिखाया है, इसका आंसर तो एक आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक आएगा। और इसका भी आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर भी तो एक आएगा, क्योंकि ये तो अभी मैंने सिखा रखा है आपको। जब संख्या प्लस की 1 होती है तो इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है। बदलाव कब होता है, बदलाव तब होता है जब माइनस का 1 होता है, जब माइनस का 1 होता है तब बदलाव होता है। और माइनस के 1 में बदलाव कब होगा, घातों में देखेंगे, प्लस की घात का आंसर कुछ और आता है और माइनस की घात का आंसर कुछ और आता है। क्या आता है समझेंगे। मैंने बोला माइनस एक की घात 2 लिखा है, आप अच्छे से जानते हैं ये 2 एक सम संख्या होती है, क्या होती है, सम संख्या होती है। और 3 एक कैसी संख्या होती है, आप कहेंगे विषम संख्या होती है। यानी कि जब माइनस एक की घात सम हो या विषम हो तब क्या अंतर आता है, याद रखेंगे माइनस एक की घात सम होगी तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा, 1 आएगा।
क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा उस चीज को समझने का हम प्रयास करते हैं। आपको पता है माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का प्लस में करते हैं, प्लस का माइनस में करते हैं, या प्लस का प्लस में करते हैं। माइनस का माइनस में करते हैं प्लस आता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस प्लस क्या होता है, आप कहेंगे प्लस होता है। क्या ये चीज आप जानते नहीं? क्या बहुत अच्छे से जानते होंगे। यानी कि -1 इस पे पावर क्या लिखी, 2 लिखी है, तो आप कहेंगे -1 गुणा -1, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, 1 का 1 में करेंगे तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और मैंने क्या लिखा, यही तो लिखा है। यानी कि ये चीज फिक्स है, हमेशा आपको याद रखना है। -1 की घात अगर सम संख्या होगी, -1 की घात यदि सम संख्या होगी, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, फिक्स है ये। इस बात को आपको नोट रखना है। -1 की घात यदि कभी भी सम लिखी हो, सम में कुछ भी लिखा हो, घातीय 400 800 1000 2000 कुछ भी लिखा हो, घात सम है और सम विषम मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि सम संख्या कैसे पहचानेंगे, विषम संख्या कैसे पहचानेंगे। यानी इवन, सम को हम क्या बोलते हैं, सम को बोलते हैं इवन नंबर, और विषम को क्या बोलते हैं, ओड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओड नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब बात आती है जो माइनस हो, यानी -1 में घात विषम होगी, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, आप कहेंगे इसका आंसर हमेशा -1 आएगा। क्या आएगा, -1। कैसे समझेंगे, याद रखेंगे, -1 की घात विषम हो, वो ऑलवेज हमेशा आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। कैसे समझेंगे, ये लिखा है क्यूब, लिखा है क्यूब का मतलब होता है 3 बार। -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। बताइए माइनस माइनस क्या होगा, आप कहेंगे प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, आप कहेंगे माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, आप कहेंगे माइनस होता है। यानी कि अगर घात विषम होगी तो इसका आंसर क्या क्या आएगा, हमेशा -1 आएगा। घात सम होगी तो हमेशा आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, उम्मीद है ये जो मैंने आपको सिखाया ये चीज आपको समझ आ गई होगी। यदि समझ आ गई तो अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है शेषफल में, यानी कि रिमाइंडर में। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सवाल हम जब बनाएंगे इसी के नजदीक ले जाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, जैसे हमारे पास सवाल क्या लिखा है, पहला सवाल लिखा है 17/6, पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारे पास क्या लिखा है, मान लेते 27/10 लिखा है हमारे पास। तीसरा सवाल हमारे पास क्या लिखा है, तीसरा हमारे पास लिखा हुआ है क्या, हमारे पास तीसरा लिखा है 13/9, 13/9। ये हमारे पास 3 सवाल है। इन तीनों सवालों को करेंगे, शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं और क्वेश्चन अच्छे से भी कराने वाले हैं। लेकिन पहले हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैथ समझ नहीं आती। तो पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो मैंने बताया कि इसके 2 तरीके मैंने बताए। एक तो आप क्या करेंगे, 36 का 18 करेंगे, जबरदस्ती -1 कर देंगे, या फिर आप कम भी करेंगे। तो 2 तरीके इसमें सिखाने वाले हैं। आप इसमें क्या करेंगे, इसके 2 तरीके, इसके 2 तरीके। क्या आप 6 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 36 का 18, जबरदस्ती देंगे तो -1 आ जाएगा, और जबरदस्ती नहीं देंगे तो 6 दूनी 12, 12 5 17, आप कहेंगे 5 आ जाएगा, 5 आएगा। यानी आंसर तो हमारे पास 5 आना है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, -1/6, और 6 में से जब 1 घटा देंगे तो आप कहेंगे 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर करेंगे आप, तो आप बोलो इसमें 10 नहीं 30 -3 करेंगे, और या फिर आप क्या करेंगे 10 दूनी 20, 7 बचेगा, और जब 10 में 3 घटा देंगे तो भी 7 आ जाएगा। ये चीज आपको समझ आ गई। इसमें देखेंगे 9 एकम 4 बचेगा, या जबरदस्ती आप देंगे तो 9 दूनी 18 कर देंगे तो भी आएगा। ये चीज मैंने अभी बताई, आपने बहुत अच्छे से सीख रखी। अब जो भी मैंने आपको बताया -1 वाली कंडीशन, उस बेस पर हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे हमारे पास सवाल मान लेते हैं हमारे पास सवाल क्या लिखा है, 9 की घात, ठीक है, 9 की घात हमारे पास 20 लिखा है, और आपको भाग किससे देना है, आपको भाग देना है 10 से। किससे भाग देना है, 10 से। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। 9 में आपको 10 का भाग देना है। अभी तक घात नहीं थी, आपने आसानी से बता दिया। अब जब इसमें घात जोड़ेंगे तब कैसे करेंगे, एक ये सवाल। दूसरा सवाल और भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा 5/4, 5/4,
इसमें भाग किस, इसमें घात क्या लिखी है 21 लिखी हुई है, ठीक है। इसमें क्या लिखी है आप कहेंगे 21 लिखी है, यानी कि 9 की घात 20 में आपको 10 का भाग देना है और 5 की घात 21 में आपको 4 का भाग देना है और शेष फल बताना है। तो आप कहेंगे ऐसे सवालों में तो बड़ी दिक्कत होगी। अब इसमें जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था वो तो फेल हो जाएगा। अब जो हम तरीका सिखाने वाले हैं आप इसी तरीके से कर सकते हैं, बाकी आप किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से आप नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन आसान भी होता है और यदि आपने सीखा नहीं, कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो ये बहुत भारी क्वेश्चन भी होता है। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन करेंगे कैसे ये समझो पहले। तो जब घातों के रूप में सवाल लिखा हो, घातों के रूप में सवाल लिखा हो, आपको हमेशा एक पॉइंट को याद रखना है, आपको कुछ इस प्रकार से सोचना है कि इनके बीच में हमेशा अंतर एक का आ जाए। हालांकि इस सवाल में भी अंतर मैंने दिया है, अभी और क्वेश्चन देखिए उसमें अंतर होगा ही नहीं, आपको बनाना पड़ेगा, अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा। मैंने क्या बताया आपको, बिल्कुल बेसिक से पहले ये चीज बनाकर दी, अब इसके बाद में जब नेक्स्ट सवाल देंगे आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो पहले में क्लियर होना चाहिए। तो इनके बीच में हमेशा आपको एक का अंतर करना है, एक का अंतर करना है। कितने का अंतर करना है, एक का अंतर करना है। हालांकि इसमें अभी एक का अंतर है, एक का अंतर है। अब एक का अंतर में या तो प्लस का अंतर हो सकता है +1, या तो -1 का होगा। +1 कैसे होगा, माइनस जबरदस्ती होगा। तो क्या नीचे की संख्या छोटी ऊपर की संख्या बड़ी, +1 ऊपर की संख्या छोटी नीचे की संख्या बड़ी तो -1। बताइए इनके बीच में कितने का अंतर है, आप कहेंगे 10 एकम 10। अब इसमें जब 10 का भाग देंगे 9 में तो आप कहेंगे ये तो जबरदस्ती भाग देना हो गया, क्योंकि 10 का भाग तो 9 में जाने वाला नहीं, भाग नहीं जाएगा। और आप इसमें भाग देंगे तो बताइए जबरदस्ती का भाग होगा, और जब जबरदस्ती का भाग हो तो आप क्या बोलेंगे, -1 बोलेंगे। बताइए क्या -1 बोलेंगे क्या, 10 एकम 10 इसमें जबरदस्ती भाग देंगे तो आप कहेंगे -1 आएगा। क्या आएगा, -1 आएगा। तो आपको करना है कि इस 9 का काम खत्म करना है, आपको लिखना है -1 की घात 20 लिखना है और बटे क्या लिख देना है, 10 लिख देना है। क्या ये चीज आपको समझ आ गई, ये चीज समझ आ गई। और मैंने अभी तो सिखाया -1 की घात यदि सम होती है, -1 की घात यदि कभी भी सम संख्या हो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, आप कहेंगे उसका आंसर 1 होता है। यानी कि इसकी जगह आप 1 लिखेंगे और नीचे क्या लिखा है, 10 लिखा है। बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ऊपर की संख्या प्लस की नीचे वाली से छोटी तो वही हमेशा क्या होता है, आंसर होता है। आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे आंसर 1 आएगा। चलिए इसकी बात करते हैं। 4 एकम 4, इसमें जबरदस्ती तो भाग नहीं दे रहे थे, इसमें जबरदस्ती भाग दे रहे थे इसलिए -1 लिखा। इसमें 4 एकम 4, इसमें जबरदस्ती भाग नहीं दे रहे, आप कहेंगे इसकी जगह 1 लिख दीजिए। और घाते क्या 21 है, बटे क्या लिखेंगे, बटे आप कहेंगे 4। और 1 की घात कुछ भी लिखी हो तो हमेशा 1 आएगा बटे 4। शेष फल क्या होगा, तो आप कहेंगे शेष फल तो 1 आ जाएगा। शेष फल क्या आ जाएगा, आप कहेंगे शेष फल तो 1 ही आना है, 1 ही आना है, ठीक है। इसी सवाल में थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं, सवाल सेम रहेगा, थोड़ा सा इसमें हम बदलाव करने वाले हैं। क्या बदलाव रहेगा, मैंने 4 की जगह 6 लिख दिया, 4 की जगह क्या लिखा, 6 लिखा। अब बताइए 6 का भाग जब 5 में देंगे तो आप कहेंगे ये तो जबरदस्ती वाला भाग हो गया, यानी कि -1 होगा। और -1 की घात आप 21 करेंगे और बटे क्या लिखेंगे, बटे 6 लिखेंगे। माइनस की घात -1 की घात यदि विषम होती है उसका आंसर हमेशा क्या आता है, -1 आता है, बट्टे क्या लिखेंगे 6। अगर +1 होता है तो आप बोलते इसका आंसर 1 ही आएगा, लेकिन माइनस का है तो इनके बीच का अंतर निकालना है। शेष फल क्या आएगा, तो आप कहेंगे 5 आ जाएगा। शेष फल क्या आएगा, आप कहेंगे 5 आएगा। बताइए क्या ये चीज क्लियर हो गई क्या। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको सिखाने की कोशिश की और उम्मीद है ये चीज आपको समझ भी आई होगी, ठीक है। एक एक डाउट आपका नहीं बचना चाहिए, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। एक एक तरीके से क्वेश्चन आपको सिखाए जा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। जो मैंने आपको ये तरीके बताए अब आपको ये तरीके समझ आ गए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करने का प्रयास और करते हैं, इसके बाद में हम अपना बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप में। जैसे मैंने लिखा 26 की घात 576 और भाग आपको देना है 25 का, एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया 29/30 की घात 729, आपको शेष फल बताना है। तो देखिए इनके बीच में आप देखेंगे अंतर 1 का है, इनके बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 25 एकम 25 जबरदस्ती भाग नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब 1 की घात 576
और बट्टे क्या आएगा 25 आएगा। और 1 की घात कुछ भी लिखा हमेशा क्या आता है 1/25। बताइए शेष फल क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा। ऐसे 30 एकम 30 जबरदस्ती दे रहे हैं तो आप कहेंगे -1 की घात 729 और बट्टे 30 आ जाएगा। और -1 की घात विषम होती है तो -1/30 आ जाएगा। और इनके बीच का अंतर क्या है तो आप कहेंगे 29। इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। अब बताइए क्या इस टाइप के आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्या? इस टाइप के आप क्वेश्चन कर पाएंगे ना, आसानी से आप कर पाएंगे। मैंने सारी चीजें आपको एक एक करके बताने का पूरा प्रयास किया है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, जिसे हमारे पास दे रखा है बनाना सिखाएंगे। अभी तक तो इसमें अंतर एक का था, अब कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि अंतर एक का नहीं होगा, तो आप बनाएंगे कैसे? जैसे हमारे पास लिखा है 2 की घात 110, 2 की घात क्या लिखा है तो आप कहेंगे 110। और भाग किसका देना है, आपको भाग देना है 9 का। किसका भाग देना है 9 का भाग देना है। 2 की घात 110 और आपका भाग देना है 9 का भाग देना है। बताइए इसका शेष फल क्या आएगा। अब आप कहेंगे तो अब इसमें अंतर एक का तो है नहीं, अभी मैंने लिखा था 8/9 लिख रहे थे या तो 10/9 लिख रहे थे, अंतर एक का था। लेकिन इस बार अंतर एक का है नहीं, तब क्या करेंगे आप, वो चीज भी हम सिखाने वाले कि जब अंतर नहीं होगा तब आप कैसे करेंगे। तो आपको अंतर एक लाना है, आपको बनाना है कुछ इसमें ऐसा कीजिए कि अंतर एक का हो जाए। तो आप कहेंगे इसे अंतर एक हम कर सकते हैं कैसे, आप इसे ऐसे बना सकते हैं। आपको पता है नीचे 9 लिखा है, ऊपर आप 8 लिख दीजिए या तो 10 लिख दीजिए, या तो 8 या तो 10। लेकिन आप 10 तो नहीं बना सकते, लेकिन आपसे 8 बन जाएगा। कैसे, यदि हम 2 की घात 3 लिख दें, 2 की घात क्या लिखे 3, और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि नीचे 9 लिखा है ऊपर आप 8 लिख देंगे तो क्या सवाल बन ही जाएगा, एक का अंतर आएगा कि नहीं आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, लेकिन इस 110 को हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि 110 इसमें समाहित हो जाए। तो इसमें मैंने 3 लिखा, इसका मतलब इसमें 3 का भाग दे दीजिए। 3 का इसमें भाग देंगे आप कितनी आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और बचेगा 2 20 हो जाएगा, 3 छक 18। देखिए 3 के इसमें आप भाग देंगे तो 3 त्रिका 9 आप बोलेंगे, 3 त्रिका 9, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 छक 18। अभी भी हमारे पास 2 बचेगा, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए मल्टीप्लाई 2 के घात 2 लिख दीजिए। बताइए क्या इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? गुणा में घाते जुड़ती आपको बहुत अच्छे से पता होगा, गुणा में क्या होती है घाते जुड़ते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 छक 18, 3 छक 18 की 8 करिए हमारे पास एक 3 त्रिका 9 1 10, 108 आया। और 108 पे जब 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 110। यानी कि गुणा में घाते जुड़ते हैं तो 2 की घात 10 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और बटे आपकी क्या लिखा है, तो बटे लिखा है 9, क्या लिखा है तो आप कहेंगे बटे 9 लिखा है, ठीक है। अब इसके बीच में 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, और 8 की घात आप क्या लिखेंगे 36, मल्टीप्लाई क्या करेंगे यहाँ पर 4 लिख देंगे और नीचे क्या आएगा आप कहेंगे 9 आ जाएगा। अब 9 का भाग जब 8 में देंगे तो ये तो जबरदस्ती वाली बात होगी, इसका मतलब माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1, और -1 की घात क्या लिखेंगे आप 36 लिख देंगे मल्टीप्लाई। अब 9 का भाग 4 में देंगे तो 9 का भाग तो 4 में जाएगा नहीं, और ये 4 छोटा है प्लस का है तो आप कहेंगे 4 का 4 लिख दीजिए, या फिर यहाँ पर भी आप जबरदस्ती भाग दे सकते हैं। बटे क्या बचेगा आप कहेंगे बटे हमारे पास 9 लिखा है। और -1 की घात जब -1 की घात सम होती है तो हमेशा आंसर क्या आता है, आप कहेंगे आंसर हमेशा 1 आता है, यानी कि यहाँ से 1 निकलेगा, मल्टीप्लाई यहाँ से क्या निकलेगा 4 निकलेगा, और नीचे क्या लिखा है 9, 4 एकम 4/9, 4 एकम 4/9, ऊपर की संख्या सम है तो आप कहेंगे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इस सवाल को हमें कुछ इस प्रकार से तोड़ना था, ये तोड़ना भी हमें आना चाहिए, और तोड़ने का बस एक ही लॉजिक है, आपको जिससे भाग देना है और ऊपर वाली संख्या में हमेशा आपको कोशिश ये करनी अंतर एक का हो जाए, और अंतर एक का होता है। एग्जामिनर इस प्रकार से सवाल को डिजाइन करता है कि अंतर एक का होता है, लेकिन बनाना पड़ता है आपको। तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से था। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको देखने से ही लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसे तोड़ने में आपको दिक्कत होती है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया, यदि आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% हो पाएगा। चलिए इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, हम देख लेते हैं।
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का, ठीक है, इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 की घात 99, 2 की घात 99 में 10 का भाग देना है, ठीक है। 2 की घात 99, 2 की घात 99 है और आपको इसमें भाग किसका देना है, 10 का भाग देना है, या फिर यहाँ पर लिख दीजिए 2 की घात 98 कर दीजिए, 2 की घात 98 और आपको भाग किसका देना है, 5 का भाग देना है, ठीक है। ये सवाल हमारे पास दे रखा है। इस सवाल को आप कैसे करेंगे, यहाँ पर 5 लिखा है, ऊपर या तो 6 बना दीजिए या तो 4 बना दीजिए। तो आप कहेंगे 6 बनना तो असंभव है, लेकिन 4 आप बना सकते हैं। कैसे 4 आप ऐसे बना सकते हैं कि 2 की घात 2 लिख दो और 2 दूनी क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। यानी इस घात को आप तोड़ रहे हैं तो 2 का भाग इसमें दीजिए तो 49 दूना 98 होता है, यानी कि 2 की घात ऐसे आप कर सकते हैं। क्या आप कर सकते हैं, 2 की घात 2 और ऊपर क्या लिखेंगे 49, 49 दूना 98 और नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है 5। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 4 की घात 49 करेंगे और नीचे क्या लिखेंगे 5। अब 5 का भाग जब 4 में देंगे तो जबरदस्ती भाग देना होगा, तो आप कहेंगे -1 और घाते क्या 49/5। -1 की घात विषम है तो आप कहेंगे आंसर हमेशा क्या आता है, -1 आता है, नीचे क्या लिखा है 5। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, तो आप कहेंगे 4 और 4 ही हमारा क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या बताइए ये चीज आपको समझ आ गई क्या, इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा जो तरीका था, ये तरीका आपको समझ आया होगा। अब इसमें हम तरीका अपना चेंज करने वाले हैं। अब सवाल का हम थोड़ा सा तरीका चेंज करने वाला है, ठीक है। ये तरीका आपको समझ आया होगा। अब हम देखने वाले हैं, कभी कभी सवाल में फैक्टोरियल दे देता है। सबसे पहले फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का चिन्ह कैसे बनता है। जैसे ये लिखा है हमारे पास फैक्टोरियल, ऐसे हम पढ़ते हैं क्या 5 फैक्टोरियल। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसका मतलब भी क्या होता है फैक्टोरियल। ये क्या लिखा है, इसे पढ़ेंगे 5 फैक्टोरियल, इसे भी पढ़ेंगे 5 फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जाता है, इसे क्या बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का सीधा सा मतलब होता है कि जिसका फैक्टोरियल निकाला गया है वहां से मल्टीप्लाई करते करते आपको 1 तक जाना होता है। यानी कि ऐसे करेंगे आप 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 तक जाना होता है, आपस में सबका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 जो को 20, 20 23 60, 60 दूना 120, 120 एकम 120, इसका आंसर क्या आएगा 120 आएगा। यानी यदि आपसे पूछ ले फैक्टोरियल 5 का आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर होगा 120। कैसे, जिसका फैक्टोरियल पूछा जाए वहां से मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए और 1 तक आपको जाना है। मल्टीप्लाई करते करते कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। किसी का भी निकालना हो आप बता सकते हैं। फैक्टोरियल 6 का मान निकालना है तो आप कहेंगे 5 4 3 2, ठीक है, और 1, और साथ ही साथ 6 का निकालना है ना, तो आप कहेंगे 6 का भी तो मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो बताइए 2 23 6, 6 को 24, 24 पंचे 120, 120 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 120, 12×72 आप कहेंगे 720। क्या आ जाएगा 720 आएगा। यानी कि फैक्टोरियल का आपका मतलब समझ आया। अब इसमें कैसे इसका यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम में शेष फल में इसका यूज कैसे करने वाले हैं, तो चलिए एक सवाल के माध्यम से इसे हम सीखने का प्रयास करते हैं। जिसे हमारे पास लिखा हुआ है, क्या हमारे पास मान लेते हैं लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस का 4 प्लस का 5, ऐसे प्लस डॉट डॉट जाकर कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया फैक्टोरियल 1000। मैंने कहा इसमें आपको भाग किसका देना है, भाग आपको देना है 8 का। किसका भाग देना है, 8 का। 8 का भाग देना है और आपको बताना है इसका शेष फल क्या होगा। फैक्टोरियल 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट कहाँ तक 100 तक जाना है और आपसे पूछा गया यदि 8 का भाग देंगे तो शेष फल क्या आएगा। अब आपको ऐसा क्वेश्चन देखकर सर चकराने लगेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत भारी पड़ जाते हैं और इसका लॉजिक यदि आपने कंसेप्ट नहीं सीखा तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ता है। लेकिन आपको छोड़ना नहीं, करना कैसे उस चीज को सीखना है। तो जो मैंने अभी तरीका बताया कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, यदि वो चीज आपको समझ आ गई तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आसानी से करेंगे कैसे, अभी मैंने आपको बताया
फैक्टोरियल 5 का मान निकाल के मैंने सिखाया कि फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है, आप कहेंगे 120 होगा। क्या होगा? 120 हो जाएगा, होगा ना। फैक्टोरियल 4 की बात करें तो आप कहेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 4 3 12 दूनी 24 एकम 24, आप कहेंगे 24 आएगा। क्या आएगा? 24 आएगा। यानी कि आपको एक चीज ये पता चली कि फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है? 24 होता है। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है? 24 होता है। अच्छा, फैक्टोरियल 3 की बात करें तो आप कहेंगे 3 दूना 6 कम 6, यानी फैक्टोरियल 3 का मान तो 6 हुआ। इसका मतलब क्या? यदि आप 8 का इसे फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा तो आप कहेंगे 24 होगा। क्या होगा? 24। इसका मान क्या होगा तो आप कहेंगे 120 होगा। क्या होगा? 120 होगा। फैक्टोरियल 6 की बात करेंगे तो आप कहेंगे 720 हो जाएगा। ठीक है, 8 का भाग दीजिए, 8 त्रिका 24 आप कहेंगे पूरा कटेगा, 15 अट्ठे 120 आप कहेंगे पूरा कटेगा, 90 अट्ठे 720 तो आप कहेंगे पूरा कटेगा। यानी कि फैक्टोरियल 4 के बाद में जो भी संख्याएं आएंगी, फैक्टोरियल 4 के बाद में जो भी संख्याएं आएंगी वो हमेशा किससे कट जाएंगी? 8 से कट जाएंगी। इसका मतलब इसके बाद की संख्याएं जो है उनसे में कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि बीच में जितनी संख्याएं आएंगी वो कहीं ना कहीं कटेंगी। वो सब ना सबकी सब क्या 24 का मल्टीपल होंगी। बताइए, 24 का मल्टीपल 120 होता है, 24 का 720 होता है। अगली संख्या जो आएगी वो 24 का मल्टीपल होगी, और 24 किससे विभाज्य? 8 से। यानी कि आगे आने वाली सभी संख्याएं 24 से कटेंगी। जब 24 से कटेंगी इसका मतलब ये सवाल केवल और केवल डराने के लिए हमें दिया गया है। इसका मतलब इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन दिया गया है इससे हमें कुछ मतलब ही नहीं है। यहाँ से हटा देंगे, इसे मात्र सोल्व कर लेंगे और यही तो अपना आंसर आ जाएगा, और इसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बताइए, फैक्टोरियल एक का मतलब क्या होगा? आप कहेंगे 1 होगा, और जब 8 का 1 में भाग देंगे तो 1 बना रहेगा प्लस। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, 8 का भाग तो आप कहेंगे 2 का 2 बना रहेगा प्लस। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है, और 8 का भाग 6 में जाएगा तो आप कहेंगे 6 बना रहेगा। क्या बना रहेगा? 6। और नीचे क्या लिखेंगे? 8। 6 2 8 1 9, 9/8, और 8 का जब भाग देंगे 9 में तो आंसर क्या आएगा? तो आप कहेंगे इसका एक आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? एक इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसमें 3 स्टार देंगे, 3 स्टार क्वेश्चन है हमारे पास। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ कर आते हैं, और उन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक और ऐसे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक भी डाउट नहीं बचना चाहिए। एक क्वेश्चन की जगह हम 2 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपका डाउट क्लास में ही क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन हमारे पास है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस का 4 प्लस का 5, ऐसे चलता रहेगा। कहाँ तक? कुछ भी लिख दो, 1000 यहाँ पर भी लिख दिया। भाग किससे देना है? इस बार भाग हमें देना है 12 से। किससे भाग देना है? आप कहेंगे 12 से हम भाग देने वाले हैं। किससे देंगे? 12 से। अच्छा, मैंने अभी बताया था फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 24 होता है। 5 का मतलब 120 होता है। तो आप कहेंगे 12 से 24 कटेगा, 12 से 120 कटेगा, यानी कि इसके बाद की जितनी भी संख्याएं होंगी ये भी तो 12 से कट जाएंगे, ये भी तो 12 से कटेंगे। इसका मतलब फैक्टोरियल 4 के बाद में हमें किसी संख्या से मतलब ही नहीं रहा, वो 12 सबको काट देगा। मात्र इसे आप सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 का 1 बना रहेगा, और 2 का 2 बना रहेगा, 3 दूना 6 बना रहेगा, नीचे क्या? 12। आप कहेंगे 6 2 8 1 9, 9/12, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर तो हमारे पास 9 ही आ जाएगा, क्योंकि 12 9 से क्या है? बड़ा होता है। बताइए, क्या आंसर इसका 9 आ जाएगा क्या? आप कहेंगे इसका आंसर 9 बिल्कुल आ जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ आ गई? मैंने फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, और ये चीज आपको समझ भी आ गई होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आने वाली। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। आप क्वेश्चन इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप अच्छे से कर सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत आने वाली नहीं है। क्या ये चीज आपको समझ आ गई क्या?
आप कहेंगे बिल्कुल समझ आ गई। तो इस प्रकार से ये हमारा था रिमाइंडर यानी कि शेषफल। शेषफल में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने वो सारे टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश की। अब क्लास कैसी लगी ये क्लास तो आप कमेंट करके बताएंगे, और साथ ही साथ क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी करेंगे। ठीक है, अपना चैनल है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे, राम राम।